नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। हंसते हंसाते एक नया विषय लेके आ गया हूं। आपकी जिंदगी को अच्छा और सरल बनाने के लिए आसान आसान उपायों से आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए। लेकिन शनि प्रधान दिन हो और एक बड़ी काली इलायची लेकर के जाना पश्चिम दिशा में घर से, दिन भर आपके काम बनते चले जाएंगे। लेकिन आज का विषय क्या है भाई? हवन से होता है बहुत लाभ। किस्मत उन्हीं की चमकती है जो हवन करते हैं, और आप मालामाल हो सकते हो हवन करने से। वाह! देखिए, आजकल क्या होता है, वातावरण में बहुत प्रदूषण है। अशुभ शक्तियों से आज़ादी पाने के लिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। हवन करना ही चाहिए। और कहा गया है पूरे घर को शुद्ध करते हैं, किससे? हवन से। आप जब भी कोई नया घर लेते हो तो क्या करते हो? हवन करवाते हो ना, क्योंकि उस घर को शुद्ध करना होता है, घर को बुरी शक्तियों से दूर करना होता है, घर को वायरस, बैक्टीरिया, रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए हवन कराया जाता है। हवन करने से घर में शुभ लक्ष्मी आती है, सकारात्मक ऊर्जा से घर सरोवर हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। हवन करने से हर मनोकामना पूरी होने लग जाती है ना? हवन करने से ईश्वर का वास घर में हो जाता है। तो आखिर ये हवन कैसे करें? देखिए, गाय का घी, आम की या चंदन की लकड़ी, सुगंधित होमाद की लकड़ी और समीधा जिसे बोलते हैं लकड़ी को, और हवन सामग्री सर्व औषधि, जटामासी, गुग्गल, पंचमेवा, उमलगट्टा, तिल, जौ, चावल, ये सबको मिला करके, उसमें थोड़ा शक्कर मिला करके, इसको मिला करके हवन करेंगे। लेकिन नारियल का गोला होता है पूर्णाहुति के लिए, और कपूर ज़रूर हवन में डाला जाता है। हवन का धुआं ही वातावरण को शुद्ध करता है। हवन ओजोन परत को मजबूत करता है। हवन कराने से मार्श फील्ड तथा फॉर्मिक एल्डिहाइड शुद्ध गैसें निकलती हैं, जो कीटाणुओं को मार देती हैं, रोगाणुओं को मार देती हैं और वातावरण को बहुत शुद्ध करती हैं। हवन की अग्नि जला करके हवन सामग्री से आहुति देते हैं, है ना? स्वाहा। और उसके लिए एक मंत्र का जाप भी होता है। मंत्र के साथ ही कोई भी मंत्र करके आखिर में कहा जाता है स्वाहा। और जो है, जब भी कोई हवन सामग्री इन 3 उंगली से डालते हैं, ऐसे मृगी मुद्रा बोलते हैं, इसे ऐसे करके ऐसे डाला जाता है। यानी कि ऐसे मुट्ठी ली, ऐसे डाल दिया स्वाहा, ऐसे नहीं। ये हवन करने का तरीका है। ये हवन से कितने अच्छे अच्छे लाभ होते हैं, अभी एक एक लाभ आपको बताने वाला हूँ। आप नोट करते जाना, बहुत लाभ मिलेंगे आपको। लेकिन अब राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, चिंता छोड़ देनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते रहो, बाधाएं दूर होंगी, शिक्षा अच्छी होगी। नारंगी रुमाल अपने पास रखना। वृषभ राशि वालों, गुस्सा करना, जिद करना बेकार है। शांति से काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नौकरी और व्यापार में आपको बहुत सफलता मिलेगी। तुलसी के पत्र का सेवन करना। मिथुन राशि वालों, कोई बड़ा काम आपका बनने वाला है। मन की कोई इच्छा आपकी पूरी होगी। क्लेश मत करना। दुर्वा घास अपने पास रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हवन की बात हो रही है, शिवजी महाराज आए हुए हैं। शिवजी महाराज की जय हो। और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा सा क्या रखा हुआ है, ये बताने वाला हो। लेकिन हम चर्चा आज कर रहे हैं हवन। हवन करने से बहुत लाभ होता है। पता है क्या होता है? हवन करने से कमजोर याददाश्त भी तेज हो जाती है। और अगर इसको भूलने की बीमारी है ना, हवन से भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, हवन करने से पढ़ाई में तेज हो जाते हैं, दिमाग उनका तेज हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाती है। हवन जरूर करना चाहिए, हर मंगलवार, हर महीने जरूर करना चाहिए। अब क्या हुआ, देखिए, कई बार कोई स्मरण शक्ति खो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, तो उसके लिए हवन करें। बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो हवन करें। हवन के लिए आम की लकड़ी जलाएं। हवन में क्या डालना है, आहुति क्या डालनी है? केसर, अगर, चंदन और जायफल की आहुति देनी चाहिए। ये पंसारी के यहाँ मिल जाती है, हवन सामग्री के साथ मिलेगी, ले आओ। और हर मंगलवार या गुरुवार को छोटा हवन घर में ज़रूर करें। हवन का समय प्रातः काल ही रखना चाहिए।
और आपके लिए कौन सा मंत्र होगा? दिमाग तेज करने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, बच्चों को तेज करने के लिए कौन सा मंत्र होगा? ओम ऐं नमः स्वाहा, ओम ऐं नमः स्वाहा। ऐं माँ सरस्वती का मंत्र है। ऐं माने माँ सरस्वती। ओम ऐं सरस्वती जो होगी, सरस्वती का नाम लेके स्वाहा कर देंगे, माँ सरस्वती जो है वो मेहरबान हो जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए धन के लिए, अगर मान लीजिए बहुत सारा धन चाहिए, धन के लिए हवन करना है, तो क्या करेंगे? देखिए, हवन जब भी करेंगे उस दिन पृथ्वी पर अग्नि का वास होना चाहिए। पंचांग में पंडित जी से पूछ लो, अग्निवास है तो हवन करो। पहले आम या चंदन या हुमाद की लकड़ी समीधा को इकट्ठा कर लेंगे, उनको सजा लेंगे और फिर आपको हवन करना है सर्व औषधि, जटामासी, गुग्गल, पंचमेवा, कमलगट्टा। कमलगट्टा लक्ष्मी का होता है, धन देने वाला, उससे हवन करना चाहिए। तिल, जौ, चावल, शक्कर में मिला करके घी डाल के हवन करेंगे। हवन स्थल पर घी और कपूर से आग जलाएंगे। पहले अग्नि पूजा कर लेंगे उससे पहले, और उंगली से मृगी मुद्रा से हवन सामग्री डालेंगे और डाल करके मंत्र बोलते जाएंगे। क्या है भाई मंत्र? देखिए, मंत्र बोलेंगे, स्वाहा करेंगे और चम्मच या करछुल से थोड़ा थोड़ा घी भी डालते जाएंगे और उसको पानी में डुबा करके फिर से घी डालेंगे। और मंत्र होगा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। और अंत में जब हवन खत्म होने लगेगा तो नारियल के गोले में सामग्री और घी भर करके, हवन सामग्री डाल करके अग्नि को आप समर्पित करेंगे और वो होगी पूर्णाहुति हवन खत्म करने के लिए, है ना। फिर वही मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। तो चलिए 3 राशियां आगे लेते हैं और सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी आपको। नौकरी में या व्यावसायिक काम भी बनेंगे आपके। पढ़ाई अच्छे से आप कर लोगे, नमक कम खाना, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि वालों, धन संबंधी आपकी चिंता दूर होगी। अटका हुआ काम मिलेगा, अटका हुआ पैसा मिलेगा, शादी की बात चल पड़ेगी। लाल सिंदूर का तिलक लगाना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए धीरे से काम की नई योजना बनेगी। कोई जल्दीबाजी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे करें। मन को स्थिर रखेंगे, माता को प्रणाम करेंगे, दिन भर काम बनेंगे आपके। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हवन की। पता है, हवन करने से क्लेश, लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं, क्लेश खत्म हो जाता है, लड़ाई खत्म हो जाती है, घर में जो है शांति आ जाती है। हर जो है ना, क्लेश को अच्छा करने के, लड़ाई को खत्म करने के लिए एक हवन करेंगे। आम की लकड़ी के साथ थोड़ी चंदन की लकड़ी मिला करके जलाएंगे, लेकिन जो उसमें आहुति देंगे ना, वो पीली सरसों, काले तिल, जटामासी और गुग्गल की आहुति देने से शनि भी शांत हो जाता है। और आपके लिए मंत्र होगा ओम माँ दुर्गई क्लेश नाशाई नमः स्वाहा, ओम माँ दुर्गई क्लेश नाशाई नमः स्वाहा। दुर्गा जी के मंत्रों से करने से क्लेश खत्म हो जाता है हवन करने से। लेकिन अगर आप हवन सामग्री में मौलसारी, खैर, पलाश आदि की लकड़ी जलाओगे तो आपके लिए रोग सारे दूर हो जाते हैं। खांसी, कफ ये सब नहीं होता, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, दांत मजबूत होते हैं, वाणी मीठी हो जाती है। इस तरह की ये सब की लकड़ी जलाने से, इसका धुआं करने से सब ठीक हो जाता है। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। नारियल तेल में बैगन फ्राई करके खाने से शुगर कंट्रोल होता है। जिनको शुगर की बीमारी है ना, बैगन नारियल तेल में तल के खाओ, देखो कितनी जल्दी कंट्रोल होगा। हाँ, है ना दिलचस्प बात। लेकिन 3 राशियां लेते, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यात्रा का योग है, बाहर के काम करो, बिजनेस की योजना बनाओ, लड्डू हनुमान जी को चढ़ाओ, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि वालों, अचानक किसी से मुलाकात होगी, धन लाभ का योग बनेगा। माता की सेहत का खास ख्याल रखें, गले में एक नारंगी धागा पहने, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, काम धीरे धीरे बनेंगे। किसी काम पर खुशी हो रही है आपको, बहुत मुझे पता है। नई दोस्ती से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नई नौकरी का योग है, केले का सेवन करना, सारे काम बनेंगे। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब शनिवार का एग्जाम है,
तांबे के पात्र से पानी पीकर नीला रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में निकले, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 के बीच में जो भी करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल से बचना पड़ेगा। 9 से 10:30 तक सुबह राहु काल है, कोई नया काम ना करे, काम खराब हो जाएगा। हाँ, अब हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्म 4 तारीख या शनिवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बड़े बड़े साफ दिल वाले होते हैं। हाँ, गैर कानूनी काम तो बिल्कुल नहीं करते, मन लगाकर काम करते हैं। बड़े धार्मिक विचार होते हैं, काम धीरे धीरे उनके बनते रहते हैं। जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलती है, धैर्य बनाए रखें। और ऐसे लोग सेल्स, मार्केटिंग, संगीत, कंप्यूटर, लोहे की कारीगरी, इंजीनियरिंग, खेल में तेल का व्यापार, ये सब करें तो बहुत सफलता मिलती है। लेकिन शनिवार को चंदन की लकड़ी अपने पास रखें, शनिवार को काले कपड़े पहने तो इनका भाग्य अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं हवन करने की। हवन करने से बहुत लाभ होते हैं, लेकिन हवन जब करते हैं तो वहाँ लकड़ी की समिधा जलाई जाती है। लकड़ी की समिधा जलाने से लाभ होता है। अगर हम समिधा के रूप में लकड़ी जलाते हैं हवन के लिए, नीम की लकड़ी, मेहंदी की लकड़ी, गज पीपल की लकड़ी अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, इससे महामारी, रोग वगैरह दूर भाग जाते हैं, बीमारियां दूर भाग जाती हैं। इसी तरह से असगंध की लकड़ी मिलती है, उसको जलाने से पागलपन, दौरा पड़ना, ये सब दूर हो जाता है। और अगर गुल शक्री और नीम के पत्ते जलाने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। हवन के धुएं से बच्चों की पढ़ाई में भी मन लगता है। तो इस तरह से आपने जाना कि हवन कराना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कुछ ओकेजन हो, कोई शुभ काम हो, या वैसे भी महीने में 1-2 बार हवन जरूर घर पे कराएं। हवन कराने से घर की शुद्धि होगी, ग्रह अच्छे होंगे, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, जीवन सुखी होगा, महिलाओं का जीवन भी सुखी होगा। हवन जरूर कराना चाहिए। सुनाते हैं मकर, कुंवर, मीन का हाल। मकर राशि वालों, कुछ काम नहीं बनेगी। धन लाभ से देरी तो होगी, लेकिन निराश ना हो। नई इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। नया नौकरी की कोशिश करें। पीपल पे दूध चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, आप कलह कलह से परेशान हैं, लेकिन मेहनत से आय के साधन बढ़ेंगे। अटके हुए काम आपके बनने वाले हैं। दिन बड़ा अच्छा है, नारियल का तेल लगा लेना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि हो, लेकिन प्रेम में आपको भारी सफलता मिलने वाली है। लेकिन एक चीज सावधानी बरतनी है, वाहन सावधानी से आपको चलाना पड़ेगा और पढ़ाई की उलझन सुलझेगी। अच्छे दोस्तों से मुलाकात होगी, बताशे खा लेना, दिन भर काम बनेंगे। तो ये बच्चों का क्या है, ये मैं बताने वाला हूँ। लक्ष्मी माता आई हुई है, जय माँ लक्ष्मी। लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। देखिए, सैलरी बढ़वाने का मुश्किल काम आपका बन जाए। सैलरी आपकी बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ जाए। क्या करेंगे आप? शनिवार को पीपल का एक पत्ता पूजा करके अपने ऑफिस में अगर छुपा के रखें तो निश्चित रूप से आपकी जल्दी से जल्दी सैलरी बढ़ जाएगी, वेतन बढ़ जाएगा। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है बल्लभगढ़ हरियाणा से रूबी पांचाल का। रूबी पांचाल लिख रही हैं, मैं बीएससी कर रही हूं, लेकिन मैंने ना पैरा मेडिकल क्षेत्र में यानी डायलिसिस में डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगी। रूबी पांचाल, जॉब लगेगी, लेकिन आपकी राहु की महादशा चल रही है, इसलिए राहु का उपाय तो करेंगे तभी तो जॉब लगेगी। कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाएं, गाय को आटे का पेड़ा अंदर गुड़ डाल के ऊपर चने की दाल लगा करके ओम राहवे नमः गाय को आटे का पेड़ा खिलाएं। और साथ में आपको पुखराज रत्न धारण करना पड़ेगा। पहले उंगली में 6.5 रत्ती का पुखराज रत्न धारण करें आपके बृहस्पतिवार को, और गुड़ का दान करें, केले का दान करें बृहस्पतिवार को। आपकी जॉब का योग बनेगा। और गुरु पूजा आपने करनी पड़ेगी, केले की पेड़ की पूजा करें तो आपकी जो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, पूछ सकते हो, हमें मेल करो अपने सारी समस्याओं को। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। अभी ये क्या है बच्चों के लिए? हा, एक देखो बड़ा अच्छा सा रैबिट है और इसके नीचे सारे कलर पेंसिल हैं।
और ड्राइंग बनाने के लिए, और ड्राइंग बनाने के लिए किसका किसका ड्राइंग बनाना सब बना हुआ है। और अच्छा सा है, खोलो और खेलने के लिए बड़ा अच्छा गेम है और एजुकेशनल टॉय है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत सीखते हैं बच्चे। ऐसी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन जय माँ लक्ष्मी तो बोलना पड़ेगा। लेकिन अब आगे आपके चुटकुले की बारी, हंसने के लिए तैयार हो जाओ, सेहत भी बनती है और सब अच्छा होता है। टीचर बच्चों को समझा रहे थे। टीचर ने कहा, सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो मन की मुराद पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी होती है। मोनू बीच में खड़ा हो गया, रहने दो सर, वरना गंगू हलवाई की जगह मैं होटल का मालिक होता और सारी मिठाइयाँ फ्री में खाता रहता। मैंने भगवान से बड़ी प्रार्थना की कि मिठाई की दुकान मेरी हो जाए, खूब मिठाई खाऊं। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, रहने दो सर। सारे बच्चे हंसने लगे। मोनू भी चुटकुला सुना देता है ना, जैसे हम जाते जाते सबको हंसा के जाते हैं, मोनू भी यही करता है। खैर, हंसते हंसाते आज का सफ़र यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे नया विषय लेके, आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही।